हम एक अच्छा सा स्कूल बनाएंगे जिसमें इस गांव के बच्चे पढ़ने आया करेंगे। मेरी मानो तो इस गांव को छोड़ने में ही बड़ाई है। सुना आप लोगों ने, देवता के स्थान से त्रिशूल गायब है। सुना आप लोगों ने, देवता के स्थान से त्रिशूल गायब है। मैं ना कहता था कि गांव छोड़कर जाएंगे, अब देखो हमारे देवता भी गांव छोड़कर गए। पर गए कहाँ? ये बात तो देवता ही बता सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। वक्त बर्बाद मत करो और यहाँ से निकल जाओ। हमारे देवता भी तो चले गए यहाँ से। क्यों? देवता बह गए चाची। देवता बह गए? हाँ चाची। हैं? हाँ। क्या क्या बक रही है तू? क्या देखो चाची? ओ, वहाँ मेरा घर था चाची, मेरा और बसंत का चाची। कोई निशान नहीं रहा चाची, कोई निशान। कोई निशान ही नहीं रहा, देख रही हूँ। लेकिन देवता को कोसने से क्या हासिल होगा? उल्टा और इम्तिहान में डाल देंगे वो। चल, चल, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप, 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 चुप। मैं जानता हूँ जो रात चली गई उसको आप कभी भुला नहीं पाओगे, पर यह भी सच है कि इसी रात की कोख से आज का दिन उगा है। जिंदगी आज हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रही है। जो चले गए उनको वापस नहीं लाया जा सकता, पर उन्होंने जो पीछे छोड़ा है उसको संभालना आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, हम आगे बढ़ेंगे। सरकार आज हर तरह से हमारी मदद कर रही है और कुछ और भी लोग हैं जो हमारी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हम इसी गांव को दोबारा बसाएंगे, खेतीबाड़ी करेंगे और इन दरख्तों को आज से पूजेंगे। आज से यही दरख्त हमारे देवता हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज से हमारा धंधा बंद। गांव वाले हमें पेड़ नहीं काटने देंगे। हजूर, सारा कारोबार चौपट हो जाएगा अगर वो अपने फैसले पर डटे रहे तो। फिलहाल जख्म ताजा है, अगर हम अभी छेड़ेंगे ना तो खून निकल आएगा। भलाई इसी में है कि कुछ देर शांत रहा जाए। सोचा था कि सारे लोग घूम छोड़कर चले गए और हमें जंगलों को काटने की खुली छूट मिलेगी, लेकिन वो रुक गए, शायद हमेशा के लिए। तो गे हम कल का इंतजार क्यों करें? कल किसने देखा? सुमन, कहाँ चले गए थे तुम? कितना परेशान कर दिया तुमने। मैं तो पानी के साथ बहकर बहुत दूर निकल गया था।
बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाकर तुम तक पहुंचा हूं। बैठो। हसन, जानते हो यहाँ कितने लोग मर गए? हाँ, जानता हूं। सबसे मिलकर आ रहा हूं। अब अगर मुझे छोड़ के गए ना तो मैं मर जाऊंगी। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सच? हाँ। पता है तुम्हारे बिना ना मैं पागल सी हो गई हूँ। ऐसा नहीं करते। जिंदगी के हर मोड़ पर हौसला बनाए रखना जरूरी है, और फिर किसी के चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती। तुम्हारे बिना तो मुझसे हौसला भी नहीं गिरता। अब तो नहीं जाओगे ना तुम? कहीं नहीं जाऊंगा। सुनो, भूख लगी होगी ना, मैं खाने को खिलाती हूँ कुछ। बहुत रो लिया बेटी को। चल मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तू माँ बनने वाली है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ना बेटी ना, रो मत। बहुत रो लिया बेटी, बहुत रो लिया। चल मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। नहीं बाबू, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती बेटी? नहीं बाबू। क्यों नहीं चल सकती बेटी? मुझे बताओ ना, क्यों नहीं चल सकती? आप यही कहो, मेरा सब कुछ है बाबू। वो जाने वाला मुझे कुछ जिम्मेदारियां देके गया बाबू। नहीं बेटी, तेरी माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है। अरे कम से कम उसके लिए तो चलो ना। वो समझ जाएगी बाबू, समझ जाएगी। खुद को समेट लेगी बाबू, समेट लेगी खुद को। जिद मत कर बेटी, तू चल मेरे साथ। जिद मत कर, चल चल बेटी चल। आखिर अपनी ये जिंदगी तुम अकेले कैसे गुजारोगी? अकेली नहीं हूँ बाबू, सब लोग हैं। देखो चाची, आपने तो मुझे लकड़ी के
अमित भेजा था ना, कैसे छोड़ के बस बस बेटी, बस और कुछ मत बोलना, नहीं तो मेरा 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 सर, मेरा दिमाग फट जाएगा। तुम्हारा ब्याह हुआ है, लेकिन सुमन, सुमन, आजा बेटे, खाना आ गया, खा लेते हैं। ले आई खाना, थोड़ा ठहर जा, काम पूरा करके आते हैं। सुनो बेटी, अब बस कर, ये खाएगा फिर खाना खाते हैं। तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आया। अच्छा जी। क्या हुआ? उठ 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 उठ। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? जी, आंखें खोलो। मन मन क्या? सुन, कुछ नहीं हुआ तुझे, तू माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है। हाँ। सन लौट आया है। रास्ता जिस दिन इनके गांव में प्रलय आई, उसी दिन इनके गांव में एक देहाता आई थी। थोड़ा प्रलय का कारण वो लौट आया है, वो लौट आया है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ,
जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देवता आगे। जय बाबा की। जय बाबा दी। जय बाबा जी। जय बाबा की। जय बाबा जी। पूछो, जो पूछना चाहते हो पूछो। बाबा जी, जो हमारे गांव में प्रलय हुई है उसका क्या कारण हो सकता है? जलाराम, तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? सबका जवाब है बाबा जी, सबका जवाब है। जय बाबा जी। तो दो, जवाब दो, जल्दी दो जवाब। बाबा जी, जिस दिन इनके गांव में प्रलय आई उसी दिन इनके गांव में एक देहाता आई थी। सुना, सुना तुमने? क्या ऐसा हुआ था? मेरा मतलब है, क्या तुम्हारे गांव में कोई, मेरे कहने का मतलब है, क्या उस दिन कोई विवाह हुआ था तुम्हारे गांव में? हाँ बाबा जी, हुआ था। वही उसी की वजह से प्रलय आई है। अपने आप को बड़ा चतुर समझती है। जय काल भैरव, वही है, वही है, वही है प्रलय का कारण। सुना तुमने?
सुना प्रलय का कारण? जय काल भैरव, जय काल भैरव। जय बाबा की, काकी जय बाबा की, जय बाबा की। जिंदगी भी कितने रंग दिखाती है। हर रंग में अगर इंसान को भगवान का साथ मिल जाए तो सारी खुशियां लौट आती हैं। ठीक कहती हो चाचा जी, शायद इसे ही जिंदगी कहते हैं। अतीत से तो कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन वर्तमान को तो संवारा जा सकता। मैं अपने वर्तमान को मरने नहीं दूंगी चाचा जी, मरने नहीं दूंगी। सच कहूं सुमन, तुम्हें देख कर ना सारे गांव वालों को हौसला मिलता है। सबका साथ हो चाचा जी तो दुख के दिन कटने में देर नहीं लगती। ये भी देखो ना चाची, मैं कह रही हूँ जिसने बसंत को खो दिया, बसंत को। बसंत हमारे गांव का सबसे होशियार, मेहनतकश और सभी के दुख दर्द में शामिल होने वाला इंसान था। मैं क्या जानूं चाची, मैंने तो कुछ दिन भी नहीं बिताए। वो तुम्हारे साथ ही है। हाँ, वो तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ चाची। काश सच हो चाची, काश ये सच हो। ये सच है, ये सच है सुमन। वो लौट आया है, वो लौट आया है एक और जन्म लेने। बाबा जी, गांव में देवता को दोबारा स्थापित किया गया है। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला लड़का सुख शांति लेकर आएगा। देवता पहले ही नाराज है, उसे मनाने की जगह उसका अपमान। आप ये बताइए कि ये विधवा औरत देवताओं को स्थापित कर सकती है? बात तो गलत है सरपंच जी। छाया पक्की है और जब तक छाया है ये बीमार तो रहेगी ही। गांव में एनजीओ वाले आ रहे हैं हम लोगों की मदद करने के लिए। डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था, उजड़ चुके